हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले क्लास 12th की अर्थशास्त्र में एक चैप्टर जो हमारे पास है बेटा, सरकारी बजट। और उसमें एक टॉपिक जिसका नाम है बजटीय घाटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बजटीय घाटा क्या होता है, बजटीय घाटे के प्रकार क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं क्लास 12th अर्थशास्त्र में, चैप्टर सरकारी बजट। और उसमें क्लास कौन सी बेटा हमारे पास, बजटीय घाटा। टॉपिक क्या है बेटा, बजटीय घाटा क्या होता है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं टॉपिक और समझाने की बेटा मैं आपको कोशिश करता हूं। मैंने आपको बताया था बेटा, बजट के अंदर दो चीजें होती, एक होती हैं बजट प्राप्ति, एक होते हैं बजट व्यय। तो बजटीय घाटा कब होगा भाई, बजट में कब घाटा होगा, हर कोई व्यक्ति बता सकता है। अगर सरकार के बजट में बजट व्यय क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। किससे, बजट प्राप्ति से। तो हर कोई कहेगा सर ये तो सिंपल सी बात है, हमें पता है। पेपर में प्रश्न आ जाए बजट घाटा क्या होता है, तो कोई भी बच्चा बता सकता है बजट घाटा वह स्थिति है जब बजट व्यय बजट प्राप्ति से अधिक होते हैं। जब बजट के जो व्यय होते हैं, बजट के जो खर्चे होते हैं, वो बजट की प्राप्ति से अधिक हो। बजट में ज्यादा खर्चे हो जाएं और बजट की प्राप्ति कम हो। आपने एक बजट बनाया, कहा भैया हम इस बार 50,000 रुपए खर्च करेंगे, और कहा कि इस बार हमें केवल 45,000 रुपए ही मिलेंगे। खर्चा कितना होगा, 50,000 रुपए का। कमाएगी सरकार कितनी बेटा टैक्स से, 45,000 रुपए। तो खर्चा 50,000 का है, कमा 45,000 रुपए रही है, तो 5,000 एक्स्ट्रा खर्च कर रही है। तो इसी 5,000 को मैं क्या बोलूंगा, अपना बजटीय घाटा। क्या बोलूंगा बेटा, बजटीय घाटा। तो बजटीय घाटे का मतलब है जब सरकार के बजट में व्यय ज्यादा हो और सरकार के बजट में प्राप्ति क्या हो, कम हो, तब उनसे बोलते हैं बेटा बजटीय घाटा। लेकिन इतना आसान नहीं है, पेपर में बजटीय घाटा नहीं आने वाला है, पेपर में आएगा बजटीय घाटे के प्रकार। पेपर में आएगा बजटीय घाटे के प्रकार। तो जो बजटीय घाटा होता है बेटा, इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं बेटा। बजटीय घाटा होता है बेटा 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन कौन सा बेटा, एक होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। एक होता है बेटा हमारे पास राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। और एक हमारे पास होता है बेटा तीसरा, जिसे हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक घाटा। तो पहली बात तो ये हुई कि बजट घाटा कितने प्रकार का होता है। एक प्रश्न हुआ कि सर बजट घाटा कितने प्रकार का होता है, तो आप समझ गए बजट घाटा 3 प्रकार का होता है। एक राजस्व घाटा, एक राजकोषीय घाटा, और एक प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। बजट घाटा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कभी कभी बेटा पेपर में बहुविकल्प प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा बजट घाटा नहीं है। भाई राजस्व घाटा सही है, राजकोषीय घाटा सही है, प्राथमिक घाटा सही है, सरकारी घाटा आ जाए गलत ऑप्शन। 3 होते हैं, राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक, उसके अलावा कोई घाटा नहीं होता। अब ये राजस्व घाटा किसे बोलेंगे, राजकोषीय घाटा किसे बोलेंगे, और प्राथमिक घाटा किसे बोलेंगे, थोड़ा सा समझते हैं बेटा। सबसे पहले हम समझते हैं राजस्व घाटा क्या होता है। बहुत ध्यान से बेटा सिर्फ सुनना है आपको, और साथ साथ कॉपी पर लिखना है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा किसे कहेंगे बेटा, समझते हैं ध्यान से। मैंने बताया था हमारे पास 2 तरह के व्यय होते हैं, राजस्व और पूंजीगत। 2 ही तरह की प्राप्ति होती है, राजस्व और पूंजीगत। तो अगर क्या हो, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, राजस्व घाटा बोलते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है बेटा, राजस्व घाटा वह स्थिति है जब राजस्व व्यय
राजस्व प्राप्ति से अधिक होते हैं, है ना। राजस्व व्यय क्या होते हैं बेटा, वो मैं इससे पहली क्लास में समझा चुका हूं, आप उससे एक पहले वाली क्लास ले लेना। अगर राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, राजस्व घाटा। क्या बोलेंगे भाई उसे, राजस्व घाटा। अगर राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तब उसे क्या बोला जाता है बेटा, राजस्व घाटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, राजस्व घाटा। किसे, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक होते हैं। इतनी बात क्लियर है। दोबारा बताओ भाई, राजस्व व्यय क्या, राजस्व घाटा क्या होता है, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो। इसका फॉर्मूला क्या है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रश्न में दे रखा है कि इस साल राजस्व व्यय कितने हुए, 50,000 रुपए के, राजस्व वाली प्राप्ति कितनी हुई, 40,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए कम हुई, वो 10,000 हमारा क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा। और इस राजस्व घाटे का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसे, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स बराबर क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। फिलहाल हिंदी की बात करें, राजस्व घाटे का फॉर्मूला होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। कॉपी पर लिख लो बेटा आपने कि राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति घटाओ, क्या आ जाएगा, राजस्व घाटा आ जाएगा। पहला चीज, कितने प्रकार का घाटा होता है बेटा हमारे पास, 3 प्रकार का, एक राजस्व घाटा, एक राजकोषीय घाटा और एक प्राथमिक घाटा। तो राजस्व घाटे का मतलब क्या हुआ, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। अब बारी है कौन सा, राजकोषीय घाटा क्या होता है सर, ये फ्री है, राजकोषीय घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा क्या होता है बेटा, राजकोषीय घाटे का एक तरह से मीनिंग होता है सरकार को अपने खर्चा पूरा करने के लिए कितना ऋण लेना पड़ा, सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना ऋण लेना पड़ा, कितना उधार लेना पड़ा, उसी को बेटा मैं बोल देता हूँ राजकोषीय घाटा। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को जो लोन लेना पड़ रहा है, उसी लोन को बेटा क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा बोला जाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का ऋण, जो सरकार को इस बार ऋण लेना पड़ा। बाकी इसका फॉर्मूले की बात करें तो कुल व्यय, क्या लिखूंगा बेटा मैं फॉर्मूले में, कुल व्यय, जो सरकार के कुल व्यय थे, राजस्व और पूंजीगत दोनों, है ना, राजस्व प्लस पूंजीगत, ये कुल व्यय बेटा, सरकार ने कुल जो खर्च किया उसमें से सरकार की क्या घटा दो, कुल आय। क्या घटा दो बेटा, कुल आय। कौन सी, 2 तरह की आय होती है बेटा सरकार की, राजस्व प्लस पूंजीगत, लेकिन ऋण को छोड़कर। रिपीट कर देता हूं बेटा, राजकोषीय घाटे का मतलब होता है जो सरकार ने ऋण लिया, और राजकोषीय घाटा कैसे निकालेंगे, सरकार के कुल व्यय ले लेंगे बेटा, सरकार के कौन से व्यय ले लेंगे, कुल व्यय। कुल कौन से, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। 2 तरह के व्यय बेटा पेपर में लिखूंगा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। तो दोनों व्यय को जोड़ दो, राजस्व व्यय को और पूंजीगत व्यय को जोड़ दो, तो दोनों व्यय को जोड़ने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, कुल व्यय कहलाएगा। उसमें से क्या घटा दो, सरकार की कुल आय। कुल आय का मतलब राजस्व वाली आय घटा दो प्लस पूंजीगत वाली आय घटा दो, लेकिन पूंजीगत आय में क्या नहीं लेना, ऋण नहीं लेने बेटा, क्योंकि ऋण ही राजकोषीय घाटा होता है बेटा। तो ऋण, अगर ऋण दे रखे हैं तो सीधी सी बात है वही राजकोषीय घाटा, फिर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल आय का मतलब होता है जो सरकार की राजस्व वाली आय है और जो सरकार की पूंजीगत आय है बेटा। राजस्व और पूंजीगत आय क्या होती है ये बेटा मैं एक क्लास में बता चुका, राजस्व या पूंजीगत व्यय क्या होते हैं बेटा ये भी मैं एक क्लास में बता चुका। अब तो सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ राजकोषीय घाटा कैसा होता है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है ऋण, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कुल आय, कुल व्यय माइनस कुल आय। कुल व्यय में राजस्व प्लस पूंजीगत, कुल आय में राजस्व प्लस पूंजीगत, लेकिन ऋणों को छोड़कर। तीसरा कौन सा घाटा होता है बेटा, तीसरा घाटा होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जिसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं, ये जो राजकोषीय घाटा आया है, राजकोषीय घाटा, इसका मतलब सरकार ने जो ऋण लिए बेटा इसमें से क्या घटा दो, ब्याज का भुगतान।
बस खत्म। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो पहले राजकोषीय घाटा निकालना आना चाहिए बेटा, कुल व्यय में से कुल आय घटाकर। राजकोषीय घाटा आ गया। प्राथमिक घाटा कैसे निकलेगा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा देंगे। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान बराबर क्या हो गया बेटा, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं बेटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान बराबर क्या हो गया बेटा आपके पास, प्राइमरी डेफिसिट। तो चलिएगा इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ खत्म करते हैं अपनी इस क्लास को, और अगली क्लास में बेटा हम समझेंगे एक अगला टॉपिक इसी चैप्टर का, ताकि हम लोग अच्छे से कर पाएं अपने क्वेश्चंस को। तो भाई आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वो बच्चे जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं बेटा, उनके नोट्स ग्रुप पर आ जाएंगे, और जो और बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उन्हें ग्रुप पर जोड़ लिया जाएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।